शीर्षासन सीखना है कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। शीर्षासन सीखना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। शीर्षासन सीखने के लिए आपको एक ही गलतफहमी को दूर करना है, वो है डर। शीर्षासन सीखने के लिए बहुत लोग डरते हैं और उनको लगता है शीर्षासन सीखने के लिए सालों साल लगता है। शीर्षासन सीखते टाइम चोट लग जाएगा। शीर्षासन सीखते टाइम टीचर्स ध्यान नहीं देते। शीर्षासन सीखने के लिए बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता। जो गुरु के अंडर में किया जाए या सही तरीके से किया जाए, आप बहुत जल्दी उसे सीख सकते हैं। मैं आज आप लोग को कुछ ट्रिक या कुछ तरीका बताऊंगी, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग शीर्षासन आसानी से कर पाओगे। याद रखना, कोई भी आसन सीखने से पहले, कोई भी आसन करने से पहले आपको गुरु के अंडर ही रहना जरूरी है। अगर आप गुरु के अंडर करते हैं तो शीर्षासन सीखने के लिए आप लोग को 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकता है। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को। शीर्षासन सीखना हार्ड नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो उसको फॉलो करने के लिए कम से कम 1 महीने से 2 महीना आप लोग को लग सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा, शीर्षासन सीखना ज्यादा हार्ड नहीं होता। ज्यादा हार्ड उन लोग के लिए नहीं होता जो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उन लोग को शीर्षासन सीखने में तकलीफ हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। अपने एल्बो को इस तरह पकड़ के नीचे की ओर रखेंगे। इसको वी का आकार देते हुए लॉक करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमारा 2 फिंगर है जिसको आपको हेड पे एज अ पिलर सपोर्ट देना है। आपका जो क्राउन एरिया है वो हाथों में नहीं जमीन में आना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपना क्राउन एरिया अपने पाम्स के ऊपर रखते हैं। पाम्स के ऊपर नहीं रखना है। अपने क्राउन एरिया को जमीन पे रखना है, फ्लोर पे रखना है। ओके, जब आपका हेड जमीन पर जाएगा तो आपको अपना पाम्स एज अ पिलर सपोर्ट करना है, तब जाके आप प्रॉपर स्टैंड हो पाओगे। ओके, इस बात को ज्यादा ध्यान देते हुए फिंगर को लॉक करना है, हेड को डाउन करना है और हैंड सपोर्ट लेना है। और मेन बात, जब आप अपने हेड को डाउन करते हो तो आपका यहाँ पे हिप अप होता है। इस बात का ध्यान रखना। अभी आपका कैसा है, ये जॉइंट है, लेकिन जैसे ही आप अपने हेड को डाउन करते हो तो यहाँ पे आपका हिप क्या होता है, अप होता है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है टो पे ध्यान देना है। पहले मेरा टो स्लिप था, अभी मेरा टो अप है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पे घुटना सीधा करना है। एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल आप इसको होल्ड करके रखें। देन धीरे धीरे आपको आगे की ओर बढ़ना है। जैसे आपको महसूस होता है कि आपकी कमर यहाँ पे सीधा हो रही है, आपको धीरे से अपने नी को फोल्ड करना है। जब आपको लगे कि आप यहाँ पे जंप कर पाते हो तो आपको धीरे से यहाँ पे जंप होना है। अगर आपका दोनों पैर ऊपर हो जाता है तो अपने हिप को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ना कि हिप को रोल करके रखना है। हिप जब आपका सीधा हो जाता है तो आपको प्रयास करना है कि आप धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की ओर लेके जाए। देन अगर आप इसमें थोड़ा होल्ड हो पाते हो तो आपको पूरी तरह इसमें होल्ड होने की कोशिश करना है। जितना आपसे हो पाता है उतनी देर आप इसमें होल्ड रहिए। जब आप गिव अप करते हैं तो धीरे से नीचे आके आपको बालासन करना है। इस तरह शीर्षासन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे बालासन कर सकते हो। यहाँ पे हमने अपना शीर्षासन कंप्लीट कर लिया है। जिनको भी लगता है शीर्षासन बहुत हार्ड होता है, आप बेफिक्र रहे और आप ऐसे गुरु के पास जाएं जो आपके प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर सके, ज्यादा ध्यान दे सके, राइट, आपको सपोर्ट कर सके। ऐसे गुरु के पास जाकर आप अपना शीर्षासन कंप्लीट कर सकते हो। घर में बैठ के वॉल सपोर्ट लेके शीर्षासन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंजरी होता है। नेक पे आता है, शोल्डर पे आता है, कमर पे आते हैं, फिर आप गिर जाते हो, चोट लग जाता है। इतना रिस्क मत लीजिए। ऐसे बहुत सारे आसन है जो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। कुछ चीजें घर बैठे बैठे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक प्रॉपर क्लास चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है, जो चाहिए होता है। तो इस बात का ध्यान रखें।
बस शीर्षासन इतना ही है। इसको सीखने के लिए ज्यादा टाइम या ज्यादा तरीके नहीं लगते हैं। कुछ वार्म अप, कुछ वर्कआउट और बॉडी को आदत, उसके बाद शीर्षासन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया आसन और नया वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।